तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी चंपा को बचाया। थैंक्स। ओ भैया, चलो अपनी भेड़ें संभाले। अच्छा मेम साहब जी, भेड़ें संभाले। हाँ चलो। ना चाहे मैंने भेड़ राग गई, मेरे दुश्मन की तो आ गई। चंपा। हाँ जी। देखा, कितना बहादुर है। ओह, सचमुच बड़ा ही बहादुर है। अरे, अचानक तुम हंसने क्यों लगे? अरे जनको, पता है क्या? जब मैं उसे पहली बार देखा तो क्या समझा? क्या? कि वो कोई अप्सरा है, अप्सरा आकाश से उतर आई है। बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती है ना? लगती होगी। होगी नहीं, है। अच्छा बाबा है। तुम्हारी मेम साहब तो किसी अप्सरा से भी बढ़कर है। बस शाम से कोई 20 बार उस मेम साहब की कहानी सुना चुके हो मुझे। किस तरह हंसती है, कितनी मीठी बातें करती है, उसके बाल कितने लंबे हैं, उसकी आंखें कितनी गहरी हैं, और वो चलती है तो किस तरह चलती है? जैसे फूलों में पवन चलती है। मुझे तो ऐसा लगता है भैया कि अब तुम उस मेम साहब के लिए भी कोई गीत बना दोगे। अरे जनको, मैं उसके लिए क्या गीत बनाऊंगा? वो तो खुद ही एक गीत है। उसकी आवाज में वो जादू है कि वो इन पहाड़ों को छोड़कर बाहर की दुनिया में आ जाए तो लोग उसके पीछे पागल हो जाए। पर आज तो दुनिया उसे पागल कहती है मेम साहब। पहले तुम ही बोलो। नहीं जी, पहले आप बोलो। जानते हो सरजू, मैं सोच रही थी तुम्हारे घर आने की। आप तो सोचती रही, मैं आ भी गया। जिनको कैसी है? बहुत अच्छी है जी, आपके बारे में बहुत बातें करती है। अच्छा, क्या कहती है? कहती थी सरजू, तुम तो मेम साहब के बारे में इतनी बातें करते हो, तुम तो उन पे एक गीत बना दोगे। सच? तुम मुझ पर गीत बना रहे हो? जी,
रात भर कोशिश करता रहा, फिर? पर कुछ हुआ नहीं। क्यों? मैंने जितनी बार गीत बनाया, मुझे ऐसा लगा आप मेरे गीतों से बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इसीलिए अपने गीतों को छोड़कर आपको देखने आ गया। क्या देख रही हैं जी? किस जन्म में तुमसे भेंट हुई थी? जन्मों की बातें मेरे गुरुजी बहुत जानते थे जी। वो जिंदा होते तो हम उनसे पूछ लेते। अभी तुम अपने गैया के पास खड़े बंसी बजा रहे थे ना? मैं सोच रही थी कन्हैया जी भी इसी तरह मुरली बजाते होंगे। किशन जी तो भगवान थे जी। वो तो राधा जी के लिए बंसी बजाया करते थे। और तुम इस वक्त किसके लिए बंसी बजा रहे थे? मैं तो अपनी गाय के लिए बजा रहा था जी। हर रोज दूध दोने से पहले उसको बंसी सुनाता हूँ। बहुत खुश होती है और फिर बहुत दूध देती है जी। अरे मैं दूध दोना तो भूल ही गया। अरे काका, तुम क्या कर रहे हो? मैंने सोचा सरजू तुम लोग बातें कर रहे हो, तब तक मैं दूध दूं लूं। मेम साहब का चाय का टाइम हो गया है। आपका चाय का टाइम हो गया। माफ कर देना मेम साहब जी। मेरा नाम मेम साहब जी नहीं, कमला है। बहुत अच्छा है जी। ये क्या हुआ? जी वो कल बालू से हाथापाई हो गई थी ना, उसने पंजा मार दिया। और तुमने दवाई नहीं लगाई? जिनको ने मिट्टी लगा दी थी जी, सब ठीक हो गया। मिट्टी से कोई जख्म अच्छा होता है? सेप्टिक हो जाएगी। आओ मेरे साथ दवाई लगा दूं। अरे आओ ना। जरा देखो। दर्द होता है? जी नहीं, जी नहीं। मैं साहब नाश्ता ले आया हूँ। टेबल पर रख दो। सरजू चलो नाश्ता करें। लो बिस्कुट खाओ। लो ना। ओ भैया, क्या यही रहने का इरादा है? धूप सर पर आ गई और भेड़े में नहीं आ रही हैं। अच्छा मेम साहब जी, मैं चलता। अरे चाय तो पी लो। आ जनको, तू भी चाय पी ले। नहीं मेम साहब जी, हम चाय नहीं पीते। अरे जनको, मेम साहब जी कहती हैं पी लो ना। चलो बैठ। लो बिस्कुट लो। बस एक? बस थैंक यू। अच्छा सरजू, तुम कल कह रहे थे कि तुम लोग किसी यात्रा में जा रहे हो? हाँ मेम साहब जी, पूर्णमासी के रोज मणिकरण पे मेला लगता है। हाँ। हम लोग हर बरस जाते हैं। अच्छा, अब की बार मुझे भी ले चलोगे? जरूर चलो जी। मेम साहब जी, तुम पहाड़ पे चढ़ोगी? जरूर चढ़ूंगी। अच्छा मेम साहब जी, आप जल्दी तैयार है ना? हम तड़के तड़के चलेंगे। हम दोनों सुबह लेने आएंगे। ये अपनी जनको है ना जी, बहुत शैतान है। शैतान तो है मगर बड़ी अच्छी है। बस इसी की फिक्र है मेम साहब जी। काहे की? शादी की। मालूम है, माँ ने मरते वक्त एक ही वचन लिया था। कहा था जरा बैठ जाए। थैंक यू सरजू, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ तो माँ ने क्या कहा था?